आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार सरकार, गेस्ट ऑफ ऑनर पद्मश्री प्रोफेसर आर.के. सिन्हा साहब, वाइस चांसलर माँ वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू, श्री दीपक कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्री ए.के. घोष साहब, चेयरमैन पोल्यूशन बोर्ड, श्री आशुतोष जी, डॉक्टर गोपाल शर्मा, इस सभा में उपस्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, रिसर्च स्कॉलर्स, अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण, प्रेस मीडिया के लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस पटना विश्वविद्यालय और विभाग के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रोफेसर आर.के. सिन्हा साहब को, जो आज इस डॉल्फिन दिवस पर जम्मू से यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। आप सोच सकते हैं इनका डॉल्फिन से कितना लगाव है और क्यों इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम करीब 5-6 साल पहले हम NIT में जब थे, पेपर में पढ़े कि डॉल्फिन सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में बिहार सरकार और पटना विश्वविद्यालय के से खोला जा रहा है। लेकिन करीब 8 साल के अंतराल के बाद भी ये सेंटर नहीं खुला और जब हम कुलपति के रूप में पटना विश्वविद्यालय में ज्वाइन किए, जो बिहार सरकार और पटना यूनिवर्सिटी के बीच कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, दीपक जी ने एक मीटिंग बुलाई। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे हम लोग एक ही मीटिंग में सॉल्व किए। सीनेट सिंडिकेट से भी हमने उसको पास कराया और इस सेंटर को खोलने में पटना यूनिवर्सिटी में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हैं। खुशी की बात है कि बीते 30 जुलाई को इसका उद्घाटन माननीय मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। बातें हुई थी कि इसको कहाँ शुरू किया जाए, क्योंकि बिल्डिंग अभी बना नहीं है, प्लानिंग स्टेज में है। जगह, हालांकि जगह मिल गया है। तो आर.के. सिन्हा साहब से एक बार बात हो रही थी फ़ोन पर कि ऐसी बातें चल रही हैं, तो हुआ कि क्यों नहीं जहाँ पर आपका जो लेबोरेटरी था उसी में सेंटर को शुरू की जाए, और पटना विश्वविद्यालय तुरंत उस पर एग्री किया और आज जो है वहाँ पर सेंटर पूरी तरह से कार्यरत है। और कार्यरत ही नहीं बल्कि वहाँ के कुछ रिसर्च स्कॉलर भी डॉल्फिन पर काम करना शुरू किए हैं, जिससे उनको PhD डिग्री मिलेगी। तो जो भी सहयोग होगा सर पटना विश्वविद्यालय द्वारा इस सेंटर को ऊपर ले जाने में, हर तरह से पटना विश्वविद्यालय साथ है। ये जो डॉल्फिन जो जलीय जीवन है, जैसा कि आर.के. सिन्हा साहब बोल रहे थे कि इसकी जो उपलब्धता केवल बिहार, नेपाल और बांग्लादेश में ही है। हालांकि आप अभी नेट के माध्यम से बहुत ही सब लोग देखते हैं डॉल्फिन, समुद्री डॉल्फिन और गंगा के डॉल्फिन, इसमें बहुत ही अंतर है। आप देखते हैं जो बाकी जो डॉल्फिन समुद्र के हैं कितने अच्छे से वो ट्रेंड होते हैं। अब देखे हों कैसे उसको आपको इंटरटेनमेंट भी उसे लोग करते हैं। लेकिन हमारे जो डॉल्फिन बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, बट गंगा के डॉल्फिन के साथ हम उस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। मेन है कि कारण क्यों, इसी पर ये रिसर्च चल रहा है। अभी दीपक जी ने कहा कि डॉल्फिन जो है पानी में सांस नहीं लेता है,
मरता है तो डूब करके ही मरता है, पानी में ही, तो फिर उसको बाहर में क्यों नहीं रखा जा सकता है? जब बाहर में खुली हवा में ही सांस ले सकता है तो बाहर में क्यों नहीं रखा जा सकता है? तो हमने आज शर्मा जी से भी बात कर रहे थे, इसमें मेन दिक्कतें क्या है कि उसका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है। अगर उसको बाहर में रखते हैं तो सन से बहुत जल्दी उसका स्किन श्रिंक कर जाता है और ज़्यादा देर वो जिंदा नहीं रह सकता है। ये इन लोगों का रिसर्च है। आज मैं अखबार में भी पढ़ रहा था, इसके पूर्व संध्या पर ये लोग दीघा में कुछ भ्रमण करने गए थे। उसमें आया कि अगर डॉल्फिन अगर जाल में फंस जाए तो आप बाहर निकाल करके उसको छोड़ते हैं तो डॉल्फिन जिंदा नहीं बचेगा, मर जाएगा। उसका कारण यही है, उसका जो बॉडी है इतना सॉफ्ट है, इतना ये है कि बहुत देर तक उसको बियर नहीं कर सकता है। तो देखा कि उसमें लिखा हुआ इन लोगों का सुझाव है कि अगर जाल में आपको डॉल्फिन फंस जाता है तो पानी में ही जाल को आप कैंची से काट दीजिए और उस डॉल्फिन को छोड़ दीजिए पानी में, अगर उसको बचाना है तो। और जो भी उसका फोटोग्राफ्स ले लीजिए और जाल का जो भी खर्च होगा वो विभाग उसको पेमेंट करेंगे, मेरे ख्याल से यह बाद में है। तो कितने हम लोग तत्पर हैं उसको बचाने के लिए। आखिर क्यों बचाना है? पर्यावरण को बचाना है तो इस तरह के जीवों को बचाना भी जरूरी है। जो इनॉग्रेशन हो रहा था उसमें मैंने बोला था कि इसको क्यों नहीं कुछ 1-2 किलोमीटर लंबे नहर के रूप में बनाया जाए और उसमें डॉल्फिन को छोड़ा जाए, लेकिन उसमें बात यह है कि नहीं, उसमें वो फिर जीवित नहीं रह सकता है। उसको हमेशा रनिंग वाटर में ही चाहिए, ऐसे उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो डॉल्फिन सेंटर है, मेरे विचार से डॉल्फिन के साथ साथ अन्य जलीय जीवन पर भी रिसर्च होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले कछुआ की बात लें, लोग बोलते हैं 1000 साल जीता है, कोई बोलते हैं 200 साल जीता है। कछुआ एक ऐसा जंतु है, देखते हैं कि पानी में रहता है, बाहर छोड़ दीजिए तो ज़मीन पर भी घूमता है, ज़मीन में जिस तरह चूहा टाइप का खोद करके भीतर ज़मीन में चला जाता है। उसका क्या है, पानी में भी सांस ले सकता है, बाहर में भी सांस ले सकता है। तो उसमें कौन सी ऐसी उसको जीवन में, उसके लाइफ में क्या चीज़ है कि पानी में भी वो सांस ले सकता है और पानी के बाहर भी ले सकता है? इसमें दोनों में अंतर है। जो आपका डॉल्फिन है, कछुआ के अंदर नहीं ले सकता, लेकिन कछुआ पानी के अंदर में पानी से बाहर सांस लेने के लिए आता नहीं आता है। डॉल्फिन की बात नहीं, कछुआ पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। अब कितना देर, लेकिन जिस तरह से लंबे समय तक अंदर रह सकता है, फिर ऊपर आके मुंह उतारेगा सांस लेने के लिए। मेरे कैंपस में एक तालाब है, इसमें मैं 2-3 कछुआ डाला हूँ और करीब हम लोग 1-1 घंटा वहाँ बैठते हैं, लेकिन कछुआ नजर नहीं आता। कई घंटा तक, लेकिन आगे ऊपर में इतना तो रियरली कभी ऊपर नजर आता है, लेकिन अभी हमको जानकारी हुई कि नहीं, बाहर भी सांस लेता है। हम लोग ये जानते थे कि पानी के भीतर में रहता है, 2-2 घंटा कैसे बिना हवा के रह सकता है। आखिर उसमें कह रहे हैं ना, जमीन पर टर्टल नहीं रहता है, टर्टवाइट रहता है जंगल में, उसमें वेब नहीं होता है उसके उंगलियों में। और टर्टल जो है जिसमें पानी में रहता है उसमें वेब होता है तैरने के लिए। तो ये जो मिट्टी कोड़ता है वो टर्टवाइट है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे तालाब में जो है उसको मैं रखा हूँ, लेकिन जैसे ही उसको बाहर में निकालते हैं हम लोग, वो मिट्टी खोद के भीतर चला जाता है, फिर उसको पकड़ के हम लोग को पानी में डालना पड़ता है। और ये अच्छी बात है कि बाहर में सांस लेता है, हम पहली बार जाने, लेकिन कितने घंटे तक वो पानी में रह सकता है, ये रिसर्च का विषय है। आखिर कछुआ को अगर बाहर में सांस लेते हैं, पानी में डाल देते हैं, कितने देर तक भीतर में रह सकता है, ये एक रिसर्च का विषय है। और भी बहुत सारे जंतु हैं जिस पर की रिसर्च की ज़रूरत है, जो कि पर्यावरण को ठीक रख सकता है। तो ये जो हमारा सेंटर जो खुला है, माननीय मंत्री जी, हम तो चाहेंगे कि कहीं एक अच्छा जगह देख करके उसको बड़ा सा एक पॉन्ड बनाया जाए और डिफरेंट टाइप के उसमें जलीय जीव को डाला जाए और उस पर भी रिसर्च किया जाए कि आखिर उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस डॉल्फिन के साथ साथ। आज इस डॉल्फिन दिवस पर हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं आर.के. सिन्हा साहब का, कि जिनके प्रयास से आज इस तरह के प्रोग्राम और डॉल्फिन पर इतना नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और आज इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल दूसरे देश से भी सुनने में आया कि लोग भाग लिए हुए हैं।
उन सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये कॉन्फ्रेंस है इसमें बहुत कुछ बातें आएंगी डॉल्फिन पर, डॉल्फिन के साथ साथ अन्य जीवों पर भी। और मैं पुनः इस विभाग को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पटना विश्वविद्यालय द्वारा इस रिसर्च सेंटर को आगे बढ़ाने में जितने भी ज़रूरत होगी पटना विश्वविद्यालय बढ़ चढ़ कर आगे आएगा और साथ देगा। बहुत बहुत